तो दोस्तों, आज पैथोगोल्ड क्लाउड अपडेट हो गया है। सॉफ्टवेयर में नई चीजें आ गई है, तो बताता हूँ आपको कि क्या क्या नया है। टेस्ट रजिस्ट्रेशन में आप जाते हो तो ये जो है आपका कलेक्शन सेंटर चेंज करना है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर टाइप करना है। जैसे मैंने टाइप कर दिया बी, तो इमीडिएटली मेरे पास में ड्रॉप डाउन आ जाएगा। तो आपको सिर्फ पहला कैरेक्टर टाइप करना है, तो ये सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये एक चेंज है। दूसरा चेंज आपको नजर आएगा कैलकुलेट बटन में। ओके, जैसे आप टेस्ट रिजल्ट पे जाते हो तो आप अगर सिलेक्ट कर लो कोई डाटा को, तो ये देखिए आप जब सिलेक्ट करते हो किसी पेशेंट को, तो ये कैलकुलेट का बटन अभी ऊपर आ गया है। ओके, ताकि आपको कैलकुलेट का बटन दबाना इजी रह जाए। ओके, ये एक चेंज आ गया है। जब आप जाते हो यहाँ पर अपना, देखिए सर्च भी बाहर आ गया। अभी सर्च का बटन है जो बाहर आ गया है, जो लोगों को पता ही नहीं चलता था सर्च किधर है, तो ये अभी बाहर आ गया है सर्च का बटन। ठीक है, आप कंट्रोल पैनल में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप रिपोर्ट बिल हेडिंग सेटर में जाइए। यहाँ पे आपको बोल्ड और एबनॉर्मल वैल्यू चाहिए, तो आपको रेड चाहिए, बोल्ड चाहिए। ये एक नया चेंज आ गया है। उसके बाद आप जाएंगे कंट्रोल पैनल में, और जब आप रेट डालते थे किसी चीज का, सपोज अभी मैं ये इसका रेट है और इसको सिलेक्ट करके डिस्प्ले रेट करता हूँ, तो ये सेव का बटन ऊपर नहीं था, पहले नीचे था, अभी ऊपर भी आ गया है। आप चेंज करके ऊपर भी सेव दबा सकते हो। ये एक नया चेंज आ गया है। तो ये हर एक जगह पे आपको मिलेगा सेव का बटन ऊपर। ठीक है, तो आपको नीचे जाके सेव करने की जरूरत, नीचे भी है लेकिन अभी आप ऊपर से सेव कर सकते हो। ये एक चेंज आ गया है। और आप देखेंगे और एक कुछ चेंजेस बताता हूँ। काफी सारा इम्प्रूवमेंट हो चुका है सॉफ्टवेयर में। कंट्रोल पैनल, उसके बाद हम जाएंगे अगर आपको किसी एक ही टेस्ट का रेट डालना है, तो आप देखो इस तरह से कर सकते हो डायरेक्टली। अभी मुझे रेट डालना है, तो यहाँ पे एक सर्च टेस्ट का ऑप्शन आ गया है। आपको रेट डालना है लिपिड प्रोफाइल का SLLPR। देखिए, सिर्फ उसी का रेट डालना है, डिस्प्ले रेट। ओके, तो ये डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएगा। आपको सिलेक्ट करना है पहले। तो सुनो, पहले आपने रेट सिलेक्ट कर लिया, और आपने पहले ही आपको ये रेट तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा किधर आपको डालना है। और आप सिर्फ टेस्ट का नाम लिखिए और डिस्प्ले रेट करिए, तो उसका रेट आप डाल सकते हो पर्टिकुलर। ओके, सो ये एक नया चेंज आ गया है, ताकि आपको सर्च करने की जरूरत नहीं। आप ऐसा भी लिख सकते हो। अगर आपने लिखा रीनल फंक्शन टेस्ट, देखिए रीनल फंक्शन, तो आपको सिर्फ रीनल फंक्शन टेस्ट का रेट डालना है, डिस्प्ले रेट। ये देखिए इसका रेट आप डाल सकते हो। ओके, सेव, फिनिश। ये बहुत बड़ा चेंज आ गया है। ओके, जब आप सोर्स को सिलेक्ट करते हो, देखिए अभी मैं एक पेशेंट लेता हूं और आपको मैं बताता हूं कि क्या चेंज आया है। ये एक पेशेंट ले लिया मैंने। अभी ये पेशेंट है ना, एक सोर्स के थ्रू आ रहा है। देखिए, मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस के तरफ से आ रहा है ये पेशेंट। तो जैसे देखिए चेंज हो गया, नीचे के बटन चेंज हो गए, और यहाँ पे आपको सबमिट एंड बिल सोर्स रेट आ जाएगा। यानी कि इस सोर्स को अगर आपको बिल देना है, कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि पेशेंट को डायरेक्टली आपको जिस ओरिएंटल इंश्योरेंस या जो भी कंपनी उसी का ही बिल देना है, उसका जो भी रेट है उसका बिल देना है। तो ये आ गया, देखिए अभी इसका रेट है कुछ और। अभी मैं इसमें पहले तो कंपनी सिलेक्ट करता हूँ। एक मिनट, मैं CBC 11 सिलेक्ट करता हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए ये 400 का रेट है। ओके, 400। ओके, अब ओरिएंटल इंश्योरेंस, तो अभी मेरे को एक इसका ओरिजिनल रेट कुछ और हो सकता है आपका, और लेकिन सोर्स का रेट कुछ और हो सकता है। आपको सोर्स के रेट से ही उसको बिल देना है। तो सबमिट एंड बिल सोर्स रेट का बटन आ गया। देखो दो चीजें आपको दिखा देता हूँ। सबमिट एंड बिल MRP सिलेक्ट करेंगे हम लोग। देखिए सबमिट एंड बिल MRP आ गया। ओके, ये आ गए MRP का रेट। ओके, अगर आपका सोर्स का रेट कुछ और है, तो आपको सोर्स के रेट से भी जा सकते हैं। सबमिट एंड बिल सोर्स रेट। ओके, तो ये यहाँ पे आपको सोर्स रेट का बिल आएगा कंप्लीटली।
उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन मेनू में एक डैशबोर्ड नाम का फंक्शन मिलेगा। ये नया चेंज आ गया डैशबोर्ड, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको उस दिन का डैशबोर्ड दिखेगा। ये देखिए डैशबोर्ड आ गया सामने। तो आपको, आप जैसे जैसे आज का डाटा भरेंगे तो आपको आज के पेशेंट्स यहाँ दिखेंगे। देखिए टोटल पेशेंट, रजिस्टर्ड पेशेंट, ये सब आपको यहीं से जा सकते हो आप डायरेक्टली। देखिए टोटल पेशेंट में आपको जाना है तो आप व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे वहाँ। ओके, सीधा व्यू डिटेल में जाना है रजिस्टर्ड पेशेंट में तो वहाँ पहुंच जाएंगे। ये देखिए आ गए यहाँ पे डायरेक्टली। तो डैशबोर्ड से आप डायरेक्टली जा सकते हो। और डैशबोर्ड ऊपर भी दिया है, अगर आप देखेंगे तो आपको डैशबोर्ड यहाँ पर भी उसका बटन है डैशबोर्ड का। तो ये एक नया चेंज है। आप यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हो। सपोज आपको प्रिंटेड पेशेंट देखना है तो आप सिर्फ व्यू डिटेल करोगे तो प्रिंट पेशेंट में चले जाओगे। ये सब है। आज का कलेक्शन देखना है आपको, कलेक्शन डैशबोर्ड व्यू डिटेल्स, तो आप व्यू डिटेल्स करके डायरेक्टली जा सकते हो। देखो आपको डायरेक्टली आता है तो आपको इधर उधर बटन दबाने की जरूरत नहीं है, आप डैशबोर्ड से डायरेक्ट जा सकते हो। आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है, व्यू डिटेल्स डायरेक्टली, तो आप ये सब यूज कर सकते हैं फंक्शन। ठीक है, तो दोस्तों ये सब सारे चेंजेस आ गए हैं, इस अपडेट में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।